तुम यहाँ से अपने आप जाओगी या तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं? ईशान संभलो। चला गया? कहाँ चला गया? उसे फोन करो, ढूंढो उसे। कोई फायदा नहीं है मामा, उनके फोन बंद होंगे। भाजी संभालिए अपने आप को, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर होगा। हल है, पर उसके लिए रणबीर तुम्हें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे एक दिन था जब यही बात मैंने इसे कही थी, ये बेचारा तो तब भी तैयार हो गया था, लेकिन आज नहीं, आज नहीं। मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात सोचने वाली यह है कि क्या सिमरन मानेगी? मुझे नहीं लगता कि सिमरन मानेगी। वो हमारी दूसरी लड़ाई होगी रणबीर, और वो लड़ाई हम सब मिल के लड़ेंगे। अरे इस पगड़ी की और कितनी कीमत चुकाओगी? किस किस से लड़ती रहोगी तुम? जिंदगी भर लड़ूंगी बाबूजी, अपने आखिरी दम तक लड़ूंगी, लेकिन आपकी इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगी। ना मैं और ना मेरा भाई रणबीर। उत्तर, तू क्या कहता है? देख, तेरे पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तू इनकार भी करना चाहे ना, मैं खड़ी हूं तेरे साथ। हाँ, मैं खड़ी हूं। इनमें से मैं किसी को तेरे से जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। नहीं मम्मा, इस बहन की बहुत सारी राखियों का कर्ज है मुझ पर। किस भाई को मौका मिलता है वो कर्ज चुकाने का, मुझे मिला है, और मैं इसकी राखियों का कर्ज चुकाऊंगा मम्मा। मैं तैयार हूं, लेकिन हमारी असल लड़ाई शुरू होगी मेरे तैयार होने के बाद। नहीं रणबीर, ये लड़ाई हम सब मिल के लड़ेंगे। कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। भाऊजी, आपको मेरी कसम। अरे कसम मत दे बेटा मुझे। भाऊजी प्लीज प्लीज मान जाइए ना, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना फर्ज निभा सकूं। क्या हुआ, बारात आ गई? हाँ। चलो चलो चलो, बारात आ गई। चंचल, अरे रुक तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे जी, आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ चाई जी, मम्मी, डिम्पी, तुसी सारे इत्थे बैठे हो, बाहर बारात आ गई है। जल्दी चलो, चलो आओ आओ, सारे आओ आओ आओ, जल्दी चलो। ठहरो यार, ठहरो। वो यार 26 जनवरी की परेड है, चली जा रहे हो नफटाई करके। ओए बरात ही छाया, पगड़ा पावांगे, डांस करेंगे, बजा।
ये दूल्हा कौन है? रणबीर। क्यों? ईशान कहाँ है? बलदेव, वो बात ये है कि और बात ये क्या लगा रखा है? और तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तूने झूठ कहा था कि ईशान शादी के लिए राजी हो गया है? मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा बलदेव? मैं बताता हूं तुझे हुआ क्या। और तू क्या बताएगा? मैं बताता हूं तुझे। एक बार तू सलाह मशवरा करने आया था कि सिमरन की शादी रणबीर के साथ कर देते हैं, क्योंकि ईशान की शादी तू कहीं और करना चाहता था। और जब मैं नहीं माना तो तूने ये नहीं चाल चली। मैंने कोई चाल नहीं चली है बलदेव, कोई चाल नहीं चली है मेरे यार। मैं तो खुद मारा हुआ हूं अपनी औलाद का, फंसा हुआ हूं उनके बुने जाल में। तू तो आया था ना मेहंदी पे, ईशान था ना वहां पे, तुमने देखा था ना। फिर मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं यार? और तू झूठा है, तेरा ईशान झूठा है, तेरा पूरा परिवार झूठा है। तूने सोचा कि बलदेव तो मानेगा नहीं, तो तूने ये नई चाल चली कि बारात जब सामने होगी, सिमरन दुल्हन बनी बैठी होगी, सारा गांव घर के सामने खड़ा होगा, तो एक लड़की का बाप क्या कर लेगा? झक मार के उसे रणबीर के साथ ब्याह करना ही पड़ेगा। पर तू ये भूल गया कि मेरी बेटी का नाम सिमरन है। उसने ईशान से प्यार किया है, उसे देवता की तरह पूजा है। वो कुछ नहीं मानेगी, न रीति न रिवाज। वो साफ साफ मना कर देगी और तुझे ये बारात वापस ले जानी पड़ेगी। और मेरी बेटी मान जाएगी, ये सोचने की तूने हिम्मत कैसे की? मैंने कोई हिम्मत नहीं की है बलदेव। दरअसल मेरी तो तुमसे बात करने की भी हिम्मत नहीं, सिमरन से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं है। बलदेव यार, अब मेरे साथ तो वो हुआ है जो भगवान दुश्मन के साथ भी ना करे। यार, हम तो बारात लेकर निकल चुके थे। ईशान गाड़ी में बैठ चुका था, सब नाच गा रहे थे। न जाने वो लड़की कहां से आई और ईशान को लेके भाग गई यार। ईशान को लेके चली गई। मैं तो सारी बारात के सामने हाथ जोड़ के घुटने टेकने को तैयार था, लेकिन फिर बच्चों ने कहा, नहीं पापा, हम बलदेव अंकल को मना लेंगे। मैं तो अब भी तेरे आगे हाथ जोड़ के तेरे पांव पड़ने को तैयार। मैं तो सिमरन के भी पांव पड़ने को तैयार। अरे, जिसकी औलाद ही नालायक हो, उस बाप के पास पैर पड़ने के अलावा और चारा भी क्या है? और तेरे हाथ जोड़ने से, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तेरे सामने जो मुसीबत खड़ी है ना, उसे कैसे संभालूंगा और सिमरन को कैसे समझाऊंगा, कैसे मनाऊंगा उसे? हम दोनों बाप चलते हैं ना सिमरन के पास, हाथ जोड़ेंगे, समझाएंगे। अरे, अपने बच्चों के आगे हाथ जोड़ने में कोई शर्म थोड़ा है? और बात अगर हाथ जोड़ने से बन जाती ना, तो मैंने कब के हाथ जोड़ दिए होते। बात कहीं उससे आगे बढ़ चुकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं तुझे दिलासा कैसे दूं? क्या कहूं तुझे? एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे रास्ता दिखा सकता है? और वीरू, ईशान तेरा पुत्र है, इसलिए दिल से बद्दुआ भी नहीं निकलती।
वरना एक बेटी के बाप की बदुआ बड़े से बड़े पहाड़ का सीना चीर के रख देती। नहीं है वो मेरा बेटा, नहीं है वो मेरा बेटा। अरे आज हम जिस हालात से गुजर रहे हैं उसी की वजह से तो है। मैं उसे अपना बेटा कैसे मान सकता हूं? और तेरे मानने ना मानने से अब क्या फर्क पड़ता है? यार बलदेव, बलदेव यार कुछ तो बता, आखिर करें तो क्या करें? और मैं क्या बताऊं तुझे? एक अंधेरी गली में चलते हुए हम दोनों एक दूसरे से रास्ता पूछ रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि तूने जो कुछ भी किया वो इन हालात में सही था, पर अब सिमरन को कैसे समझाया जाए? और ये बात जैसे ही पता चलेगी, ये खबर आग की तरह फैल जाएगी और ये आग खुद लगा रही होगी सिमरन। और उसे कौन समझाएगा? उसे इन हालात के बारे में कौन बताएगा? ओए वीरू, तू बारात लेकर नहीं आया है, मेरी मौत का सामान लेकर आया है, क्योंकि इसके आगे सिर्फ मौत है, मौत। बलदेव, अगर मरना होगा ना हम इकट्ठे मरेंगे। तो साथ मिलके जिए हैं तो साथ मिलके मरेंगे यार, साथ मिलके मरेंगे, साथ मिलके मरेंगे। दीदी दीदी, अब तो हमें जीजू का मुंह दिखा दो। क्या है ना, अभी मुहूर्त नहीं हुआ चंचल चेहरा देखने का। कब से कह रहे हैं मुहूर्त होगा मुहूर्त होगा, अब बता भी दो कब होगा मुहूर्त। अच्छा तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, वो तुम्हारे जीजू को बहुत तेज प्यास लगी है ना। पानी लेने जा रही हूँ, पर आके आप मुझे जीजू का चेहरा दिखाओगी। तस्वीर तेरी बनाती हूँ, यादों से उसको प्यार से सजाती हूँ। हाँ, ख्यालों में तस्वीर तेरी
किया? हाँ वो चंचल, जब हम लोग घर से निकल रहे थे तो एक ट्रेजेडी हो गई थी। ईशान भैया तो दूल्हा बनकर गाड़ी में बैठ भी गए थे, पर पता नहीं वहां तान्या कैसे पहुंच गई और भैया को लेकर गायब हो गई। अब ऐसे में हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। एक तो ये कि हम बाहर जाकर सबको सच्चाई बता दें, या फिर हम शादी कैंसिल कर दें और फिर सारी दुनिया की बदनामी थुपवा दें इन 2 परिवारों पर, या फिर सिर्फ यही जो हमने किया। बस आकांक्षा बस। अरे और कितना खेलोगी मेरी सिमरन की जिंदगी के साथ? अरे कभी कहते हो ईशान के साथ शादी होगी और कभी कहते हो रणवीर के साथ शादी होगी। तुम लोगों को मेरी सिमरन नहीं मिली थी क्या? हाँ, ये सब करने के लिए? नहीं हरजीत, ऐसा नहीं है। सिमरन भी तो हमारी बेटी है ना। क्या अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा कर सकता है? हालात ऐसे पैदा हो गए जो हम मजबूर हो गए ये सब करने के लिए। पंडित जी रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती।